राजस्थान में सत्ता संघर्ष की अनोखी दास्तान चल रही है। राजस्थान में 5 महीनों बाद शुक्रवार को धुर विरोधी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए। पहले एक हेलीकॉप्टर में, फिर एक कार में और आखिर में एक मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिखे। हेलीकॉप्टर जयपुर से वल्लभनगर के बीच हवा में बातें कर रहा था। इस हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठे 2 धुर विरोधी नेताओं की तस्वीर देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। हेलीकॉप्टर में भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट अलग अलग कोने में बैठे थे, लेकिन दोनों की नजरें भी मिली। नजरों में इकरार भी था, इनकार भी। कभी गहलोत पायलट को देखे तो पायलट मुंह फेर ले, जब पायलट देखे तब गहलोत दूसरी तरफ देखते नजर आए। 500 और 2000 रुपए के नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की मांग एक बार फिर से शुरू हो गई है। राजस्थान कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मांग की। इसके लिए बकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी लिखा है। राजस्थान समेत पूरे देश में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने की शिकायत करते हुए कांग्रेस विधायक ने नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने की मांग की है। विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि 500 और 2000 रुपए के नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाए। उनका कहना है कि नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है, इससे गांधी जी का अपमान हो रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाया गया है। राजस्थान से सचिन एकमात्र ऐसे नेता है जो इस सूची में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम इस सूची में नहीं शामिल है। कोरोना के बाद मलेरिया डेंगू के मामले पर अंकुश लगाने के बाद राजस्थान के स्वास्थ्य महकमे ने राहत की सांस ली ही थी कि अब एक नई बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के कुछ जिलों में लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी से ग्रसित मरीज मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ जिलों में हर दिन इस बीमारी के नए केस सामने आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को आगाह कर दिया है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बीमारी ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन के साथ दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे चुके हैं। आरपीएस हीरालाल सैनी के महिला कांस्टेबल और बच्चे संग आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के मामले की जांच अभी चली रही है कि इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक और अश्लील वीडियो की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इस बार हनी ट्रैप कर पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी को जयपुर में फंसाने की कोशिश की गई है। बैंक अधिकारी का एक महिला संग जयपुर के होटल में अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया गया। बाद में महिला ने ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर दिया। भारत में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। देश में धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर धीमी होती जा रही है। देश में आज कोरोना के 20,000 से कम मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस 206 दिनों में सबसे कम हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,740 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 248 लोगों की मौत हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। जनरल नरवणे ने कहा है कि चीनी सैनिकों की हर गतिविधियों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। उन्होंने साथ ही कहा कि चीन को उसकी सैन्य कार्रवाई के आधार पर ही जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सैनिकों की तरफ से किए जा रहे आधारभूत ढांचों के निर्माण को लेकर चिंता जताई है। सेना प्रमुख ने कहा कि यदि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर टिकेंगे तो हम भी वहां डटे रहने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की आगवानी की, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्रेडरिक्सन का स्वागत किया, जो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर हैं। हैदराबाद में एक दवा कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा। इस दौरान टीम ने 142 करोड़ से ज्यादा धन जब्त किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता को सूचित किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के मुताबिक हैदराबाद स्थित एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल समूह पर 6 अक्टूबर को तलाशी अभियान चलाया गया था और अब तक लगभग 550 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय का पता चला है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच सैन्य तनातनी को खत्म करने के लिए रविवार को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 13वें दौर की वार्ता होगी। यह वार्ता सुबह 10:30 बजे से मोल्डो में होगी, जो चीन के नियंत्रण में है।
इस दौरान हार्ट स्प्रिंग को लेकर गतिरोध दूर करने को लेकर बातचीत होगी। सैन्य सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच पिछले 1.5 साल से गतिरोध जारी है। इस बीच पिछले दिनों सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने जानकारी दी थी कि दोनों देशों के बीच अगले दौर की सैन्य वार्ता अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होगी।